अमित शाह और जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने लगा। एक तो बीजेपी के जो बड़े बयानवीर नेता थे, जो रात दिन अपने ही सरकार के खिलाफ बयान देते थे, लगता है अब उन पर लगाम लग जाएगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बीजेपी में और जेडीयू के नेताओं के बीच लगातार एक तरीके से देखा जाए तो खूब बयानबाजी होती थी, बल्कि नीतीश कुमार की नाराजगी भी इस बात को लेकर ही थी कि बीजेपी के नेता खुद की सरकार पर ही सवाल उठाते थे। शासन, प्रशासन और बिहार की स्थिति को लेकर बार बार जब बीजेपी के नेता सवाल उठाते थे तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से बचाव करना मुश्किल होता था। बल्कि अगर आपको याद हो तो विधानसभा में विजय सिन्हा स्पीकर के साथ जो विवाद हुआ था, उसके पीछे भी ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की काफ़ी नाराजगी थी। लेकिन जब अमित शाह और जेपी नड्डा का बिहार दौरा हुआ और उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जेडीयू के साथ ही लड़ेगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वो जेडीयू के साथ ही रहेगी। ऐसे में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक आदेश पारित हुआ है। सूत्रों की माने तो इस आदेश में ये कहा गया है कि जो भी बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं वो अब मीडिया में सरकार को लेकर बयान नहीं देंगे, सरकार के कामकाज पर सवाल नहीं उठाएंगे। जो ये कहा जाता था कि सहयोग कार्यक्रम के बाद मीडिया में अक्सर ये मंत्री बयान देते थे, तो अब उन्हें इन बयानों से बचना होगा। साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप सरकार में रहकर काम करें, ना कि अपने चेहरे को चमकाने को लेकर काम करें। सूत्रों की माने तो आदेश में ये साफ कर दिया गया है कि अब जो सहयोग कार्यक्रम होगा उसमें मीडिया की एंट्री भी नहीं होगी। यानी कि जो मंत्री जनता से मुलाकात करते थे और उसके बाद बयान देते थे, जिसके बाद उन बयानों से खबर बनती थी बीजेपी और जेडीयू के बीच के विवाद को लेकर, तो अब वह विवाद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन नेताओं को ये कहा गया है कि वो फिलहाल मीडिया में बयान न दें। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी ने एक बार फिर से बीजेपी को घुटने पर ला दिया है बिहार में, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट का नुकसान हो। उन्हें ये लगता है कि नीतीश कुमार अगर उनके साथ होंगे तो 2024 का लोकसभा चुनाव, जो बीजेपी के लिए साख का सवाल है, उस चुनाव में उन्हें काफ़ी फायदा होने वाला है और दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों पर भी ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो बीजेपी अब देखना है यहाँ से, चूंकि 2024 में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है, तो ऐसे में जो नीतीश कुमार की तरफ बीजेपी ने ये फैसला किया है उस पर नीतीश कुमार किस तरीके से जवाब देते हैं और उनकी पार्टी कैसे रिएक्ट करती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।